श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। ईसावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 94 चल रहा है भगवान। और आज का शीर्षक है निर्गुण निराकार से सगुण साकार तक का अवतरण। निर्गुण निराकार से सगुण साकार तक अवतरण। जो एक अद्वितीय है, सद्घन चिदघन आनंद घन है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। उस ब्रह्म में एक अनादि कल्पित महामाया शक्ति है। उस महामाया शक्ति में भगवान का आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे हमारे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। माया 3 गुण वाली है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये उसके 3 गुण हैं। इस माया के 2 विभाग हो जाते हैं, विद्या च अविद्या च स्वयं एव भवति। माया और अविद्या वह स्वयं ही हो जाती है। शुद्ध सत्गुण की प्रधानता से वह विद्या रूपी माया बनती है। मलिन सत्वगुण की प्रधानता से वही माया अविद्या भी बन जाती है। अविद्या और विद्या माया की 2 उपाधियां हैं। इन 2 उपाधियों से ब्रह्म को ही जीव और ईश्वर कहा जाता है। विद्या रूप माया में भगवान का जो प्रतिबिंब पड़ा उसे ईश्वर कहते हैं। अविद्या रूप माया में भगवान का जो प्रतिबिंब पड़ा उसको जीव कहते हैं। यही ईश्वर और जीव का सगुण निराकार स्वरूप है, क्योंकि माया के गुणों के सहित है, लेकिन आकार कोई नहीं है। अभी शरीर कोई नहीं है, शरीर में ही आकार होते हैं। माया विद्या तो अज्ञान रूप है। अतः शरीर रहित होने से उसमें कोई आकार नहीं है। हमारे जानने में तो अज्ञान आता है। अहम अज्ञ है, मैं ज्ञानी हूँ। अहम ब्रह्म न जानामि, मैं ब्रह्म को नहीं जानता। अनेक देश अनेक वस्तुओं को मैं नहीं जानता हूँ, ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार अज्ञान होता है। इस अज्ञान को हम जानते हैं, मगर उस अज्ञान का कोई भी आकार नहीं है। अज्ञान कोई नेत्रों से देखने की वस्तु नहीं है। नेत्रों से तो स्थूल शरीर रूपवान पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। जिसका आकार न हो उसको हम चेतन होने से ज्ञान दृष्टि से ही जाना जाता है। जिसका आकार न हो उसको चेतन होने से ज्ञान दृष्टि से ही जाना जाता है। माया और अविद्या रूप उपाधियों से उन उपाधियों में आभासित होकर ब्रह्म ने ईश्वर स्वरूप जीव स्वरूप धारण किया है। ये दोनों भी सगुण निराकार स्वरूप हैं, क्योंकि अभी तक कोई आकार निर्माण नहीं हुआ। वे दोनों ही अज्ञान ही हैं। फिर इसी महामाया शक्ति से ईश्वर आकार धारण करता है। राम कृष्ण शिव विष्णु सूर्य गणेश ये सब ईश्वर के आकार हैं, यानी शरीर हैं। जो निराकार निर्गुण से सगुण में उतर आया और फिर आकारों में भी उतर के आया है, उसको अवतार कहते हैं। जैसे विष्णु के चरण कमलों से गंगा का अवतरण हुआ। विष्णु लोक से उतरी गंगा तो शंकर की जटा में समाई, फिर भूमंडली में उतरी गंगा का सुरसरी भी नाम है। सुरलोक में देवलोक में आई शंकर के जटाओं से, फिर देवलोक से मृत्युलोक में अवतरण हुआ। इसका नाम अवतरण उतरना है। तो परमात्मा भी निर्गुण निराकार ही था। माया में उतरे तो सगुण निराकार कहलाए, अपने स्वरूप से उतरे तो निर्गुण निराकार से सगुण निराकार हो गया। सगुण निराकार से रामकृष्ण शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वराह नरसिंह वामन आदि कितने ही अवतार धारण किए, अर्थात आकार में उतरे, यानी ये शरीर ग्रहण किए। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि गुणों में अर्थात माया में उतर आए हैं, फिर भी अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का परित्याग नहीं करते हैं। रामकृष्ण आदि शरीरों में उतरकर आने वाला परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप का परित्याग नहीं करता, ज्यों का त्यों निर्विकार ही रहता है। फिर चराचर जगत माया से बना दिया। माया से ही आकार रूप बनते हैं, बिना माया से कोई आकार नहीं बनते। आकार ही कार्य ब्रह्म कहलाया जाता है। सगुण ब्रह्म कारण ब्रह्म है, कार्य कारण से परे शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इस तरह से ये 3 रूप हो जाते हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। ओम
शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।